वर्तमान की धारा में थोड़ी देर हम खुद के लिए जिए। अंतस की धारा में जागे रहना, किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करना, खुद को ऐसा बनाना कि बिना नजरें मिलाए दूसरा आपकी वाइब्रेशंस को फील कर पाए, आप उसे छू पाओ। अपने माइंड में ये बात अच्छी तरह बिठा लो कि दुनिया का दूसरा नाम परिवर्तन है। हर पल, क्षण क्षण एक नया एक्सपीरियंस। तुमसे कोई बड़ी गलती हो जाए या तुमने किसी का दिल दुखाया, बस माफी मांगकर या माफी देकर आगे बढ़ना। हर गलती से कुछ ना कुछ सीखना। किसी भी चीज में अटक जाने से दिमाग उसी में भटक जाता है। फिर हम चाहकर भी खुद को आदेश नहीं दे पाते, खुद के मालिक नहीं बन पाते। लेकिन कामयाब लोगों का संग आपको वो सब करने की हिम्मत देता है जिसे आप करने से डरते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहे जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, और कुछ दिन मटर गश्ती करने वाले ऐसे लोगों के साथ रहें जिन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया, सिर्फ भोगा है, एंजॉय किया है लाइफ को बाहर की चीजों में, बाहर की वस्तुओं में। आप देखोगे, अनुभव करोगे कि दोनों की सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसी सोच को बदलने के लिए हम जीवन की वास्तविकता को समझने के लिए भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। इस धारा के बहते बहते बस तुम ना रहो, कुछ और हो जाओ। सुन रहे हो क्या? कुछ भी सुनो, कहीं भी सुनो। तुम में से सद्गुरु की, परमात्मा की या ईश्वर की कहो, प्रेम की कहो, सुगंध आ जाए। समझ लेना तुम अपने आप से जुड़ गए। जुड़ना आवश्यक है। यही है एक्चुअल योग, जो युज धातु से बना है, जुड़ना। फिर तुम अकर्ता होते चले जाते हो, फिर तुम स्वयं में जगमगाते हो। तुम अपनी एनर्जी, अपनी पावर, अपने प्रकाश को अनुभव करने लगते हो। जो जो तुम अपनी ओर लौटते हो, तुम पूर्ण पूर्ण विश्राम में होते हो। फिर कोई दुख नहीं, कोई डलनेस नहीं, कोई भटकाव नहीं। अलग अलग होकर बहुत जी लिए, बहुत टूट उठ कर, बहुत बिखराव में आज तक का जीवन जिया, कुछ हाथ नहीं लगा। अब किसी हायर की वाइब्रेशंस मिल रही है। यदि अब भी टूटे टूटे जिए, बिखरे बिखरे जिए, तो क्या मिला? बस एक पुण्य के उदय से सद्गुरु का योग मिल गया। लेकिन ये योग तुम में दूरियां नहीं मिटा पा रहा, तुम्हारे भीतर वो एकात्मयता, वो प्रेम नहीं जगा पा रहा। कहां खोए हो तुम? पता लगा लेना, अभी वक्त मिला है। इस जीवन में जहां तुम्हारे पास पुण्य का योग है, सद्गुरु का योग है, उनके रहते रहते भक्ति को प्रगटा लेना। बस उनकी वाइब्रेशंस में तुम्हारे भीतर का भक्तपना सक्रिय हो जाए। तुम कुछ भी सुनो, कहीं भी सुनो, चाहे फिल्मी गाना हो, चाहे भजन हो, तुम जुड़ने चाहिए अपने अस्तित्व से, अपने होने से, जो एक्चुअल तुम हो। पूरा मार्ग जुड़ान का है, पूरी यात्रा आकर्षण से रूपांतरण तक की है। बस तुम में वो घटना घट जाए। यदि तुम अपने आप को शाबाशी दो तो समझ लेना पतन का मार्ग है। जब भी तुम में रूपांतरण हो और तुम हाथ जोड़कर गुरु का स्मरण करो तो समझ लेना तुम पूर्णता तक की यात्रा में हो। इसी यात्रा में हम भगवत गीता का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले वॉल्यूम में हमने देखा, जो अंधकार में है वो कृष्ण मार्ग में है, जो प्रकाश में है वो शुक्ल मार्ग में है। ध्यान रखना,
अमावस से लेकर पूर्णिमा तक की जो अवधि होती है उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। उसके पश्चात पूर्णिमा से लेकर वापस अमावस को कृष्ण पक्ष कहते हैं। जहां रोशनी बढ़ रही है वो शुक्ल पक्ष, जहां दिन पर दिन रोशनी घट रही है वो कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में दिन पर दिन प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता की वृद्धि होती है। इसमें चक्रों की सक्रियता हो जाती है, इसीलिए उसे जागृति रहती है। चक्र सक्रिय हो गए, इसका परिणाम क्या होगा? तुम्हारा भय कम हो जाएगा, काम वासना का विचार ही नहीं आ सकता। तुम क्रिया कर भी लोगे लेकिन भीतर तत्पश्चात ही ग्लानि का, पश्चाताप का भाव आ जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा भाव, तुम्हारी ऊर्जा जागृत हो गई। आदतवश तुम खा भी लोगे लेकिन पश्चाताप होने लगेगा कि अब से पहले तो तुम सोचते भी नहीं थे, अब सोचने तो लगे हो मैंने क्यों किया। मैं नहीं खाती तो भी चलता। जो भी शुक्ल मार्ग पर चल रहा है यानी सनातन में डूबने वाला, उसके चक्रों की सक्रियता हो जाती है। दूसरा जो है वह बेहोशी में जीता है, कितना भी गलत कर लेता है, पश्चाताप ही नहीं होता। विश्लेषण का मतलब यही है कि तुम अब शुक्ल मार्ग में रहो। नेक्स्ट है उत्तरायण के 6 महीनों का अधिपति, यानी इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन में रस है। धर्म यानी रूपांतरण, ध्यान यानी रूपांतरण, उस रूपांतरण में से उठा हुआ आनंद। तो जो भी शुक्ल मार्ग पर होता है उन्हें केवल इंफॉर्मेशन में रस नहीं होता बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन में रस होता है। सच्चाई तो यह है कि अभी हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन में रस है कि अंतसधारा से कुछ सुन लिया जाए, बस देख लिया जाए। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई रस नहीं है। तुम कुछ भी सुन लो, वो जरूरी नहीं है कि भले वो तुम्हें तुम्हारे शब्द याद नहीं रहते, बल्कि अनुभव भीतर होना चाहिए। इन ध्यान की धाराओं के साथ साथ तुम्हें कुछ रूपांतरण हो रहा है या नहीं, भीतर देखना। इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन पर फोकस करना है। रूपांतरण चाहिए, यानी पहले जिन जिन प्रसंगों पर गुस्सा आता था अब नहीं आता। अब वो शुक्ल मार्ग पर आ गए। जिन्हें अभी भी गुस्सा आ रहा है वो भी कृष्ण मार्ग पर है। सदगुरु के समागम में भी यदि तुम्हें रूपांतरण नहीं हो रहा, तुम अभी कृष्ण मार्ग पर हो। दक्षिणायन वालों को केवल क्रियाकांड में रस होता है, वो सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान तुम्हें टिक नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे भीतर रूपांतरण नहीं होगा। तो क्रियाकांड वाला दक्षिणायन में है और रूपांतरण वाला उत्तरायण में है। ये बात अच्छी तरह समझ लेना। इसीलिए उत्तरायण वाला इंपॉर्टेंट है, यानी उसके ऊपरी चक्रों की सक्रियता हो जाती है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति होती है। पल पल अनाहत चक्र, निष्काम हो जाता है उसका हृदय। वचन पर संयम हो जाता है। आज्ञा चक्र पर मैं सबका और सब मेरे, ये बांटने की तैयारी है। यानी तुम शुक्ल मार्ग पर हो, यानी तुम उस सनातन अव्यक्त पर जाने के मार्ग में हो, यानी तुम स्वयं ईश्वर से संपर्क साध सकते हो। अगर तुम बार बार डलनेस में डाउन फील कर रहे हो तो समझ लो कहाँ हो तुम। इसके पश्चात भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। भगवान कह रहे हैं, इन दोनों मार्गों को तत्व से जान। उत्तरायण दक्षिणायन डेढ़ से नहीं, तत्व से जान। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझ, यानी जो उत्तरायण में जिएगा वो मोक्ष में जाएगा, मुक्ति में जाएगा, फ्रीडम में जाएगा। कृष्ण पक्ष को अपशगुन माना जाता है, शुक्ल पक्ष को शुभ माना जाता है। लेकिन यदि तुमने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से किसी को समझा है, तुमने किसी से प्रेम किया है, वो कोई भी काम सकाम भाव से कर ही नहीं सकता। जितनी तुम्हारी कामनाओं की श्रृंखला बढ़ी उतना ही तुम्हारा समय बढ़ा। 84 ईयर्स बिलियंस का बैंक है। जितनी कामनाएं कम, यानी तुम निष्काम हुए, समय खत्म, बियॉन्ड टाइम। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। प्राप्ति का साधन है शुक्ल मार्ग, यानी प्रेम, श्रद्धा, अर्पणता। यानी अब तुम कुछ अच्छा करोगे
तो वो अपने आप और अच्छे में कन्वर्ट होगा। यज्ञ करेगा यानी कर्मयोग करेगा, तप करेगा, दान करेगा। जितनी संपत्ति का तुमने दान किया वही संपत्ति तुम्हारी है, उतने के ही तुम मालिक हो। जितना तुमने दान नहीं किया वो सारी संपत्ति के तुम गुलाम हो गए, और उस संपत्ति को भोगने के लिए तुम्हें जन्मों जन्म लेने पड़ेंगे। जितना भी तुम संपत्ति का निष्काम भाव से दान कर रहे हो, अल्टीमेटली वो पुण्य इकट्ठा हो रहा है। अब तुम ध्यान की ऑडियो सुन रहे हो, क्या कर रहे हो? पुण्य इकट्ठा कर रहे हो। तुम कर्मयोग में हो, यज्ञ चल रहा है। लेकिन कृष्ण कहते हैं उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता हूं और सनातन परम पद को प्राप्त कर जाता हूं। इसीलिए तुम चिंता मत करना कि पुण्य का क्या होगा। कृष्ण परंपरा कहती है कि पुण्य को भी बायपास उल्लंघन कर जाता हूं। शास्त्र में कहा गया है उस पुण्य का फिर होता क्या है। भगवान महावीर ने भी ज्ञान का दान दिया, देशना दी, वो भी पुण्य का उल्लंघन करके गए, और फिर उन पुण्यों को सद्गुरुओं के अंदर बांट दिया गया कि जाओ इस मार्ग को बढ़ाओ। इस प्रकार हर महापुरुष पुण्य इकट्ठा कर रहा है, लेकिन हमें उस पुण्य को बाईपास करना है। कृष्ण कह रहे हैं उनका उल्लंघन यानी टापना, क्रॉस करना है। पुण्य का डिस्ट्रीब्यूशन होता है सद्गुरुओं में, बस इतनी सी बात है। वर्तमान में रहना यानी शुक्ल पक्ष में रहना, उत्साह में रहना, यही है मोक्ष का मार्ग। एक ऐसा रूपांतरण जो हमें शांति की ओर ले जाए, उत्सव की ओर ले जाए, बांटने की ओर ले जाए, पवित्रता की ओर ले जाए, प्रसन्नता की ओर ले जाए। यदि तुम्हारे जप तप, तुम्हारी यात्राएं, तुम्हारी यज्ञ, तुम्हारी पूजा प्रसन्नता और पवित्रता ला रही है, आनंद ला रही है, तुम में निराकुलता ला रही है, तो समझ लेना वो सब ध्यान है। और अगर ये सब नहीं आ पा रहा तो वे मात्र सांप्रदायिक क्रियाकांड है। उन्हें ध्यान या धर्म मानने की भूल नहीं करना। धर्म यानी आमूल रूपांतरण, पूरा का पूरा परिवर्तन, और जिसे लौटना है उसे पूरा का पूरा घूमना पड़ेगा। जब तुम मुड़ोगे तो तुम्हारा उठा हुआ एक एक कदम तुम्हें ईश्वरत्व की ओर ले जाएगा। तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे भीतर है। इसीलिए अंतस की धारा में रूपांतरण की बात होती है। थोड़ा थोड़ा नहीं, कंप्लीट टर्न लेना होगा। सुनने के लिए तो सब अधिकारी हैं, लेकिन सुनने के बाद चलने का वही अधिकारी होगा जो पूरा पूरा मुड़ने को तैयार है। 180 डिग्री का टर्न लेना होगा। चलने में तो इतना मजा आ रहा है कि पहुंचने की किसे जल्दी है। अगर कहीं पहुंचने की हड़बड़ी है तो समझना तुम्हारा ध्यान तुम्हें आनंद नहीं दे पा रहा है। भीतर देखना कहाँ खड़े हो तुम, अपना सही सही विश्लेषण करना, जागे रहना। जज्बात कहते हैं खामोशी से बसर हो जाए, दर्द की जिद है कि दुनिया को खबर हो जाए।